प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी, असम। जीवो अन्या पुद्गलश्चन्या इत्येषो तत्संग्रह इदन्यदुच्यते किंचे सो अस्तु तस्यैव विस्तरा। पुष्पा स्वामी यहाँ पर कह रहे हैं, जीवो अन्या पुद्गलश्चन्या इत्येषो तत्संग्रह यदि अन्यदुच्यते किश्चित् सोऽस्तु तस्यैव विस्तरः। जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, यही तत्व का सार है, बाकी तो सब इसका ही विस्तार है। आचार्य यहाँ पर कह रहे कहाँ पड़े तुम गुलस्तान के चक्कर में। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कहाँ पड़े तत्व के चक्कर में, कहाँ पड़े द्रव्य के चक्कर में, कहाँ पंचस्ती का है, कहाँ पूजा, कहाँ पाठ, कहाँ स्वाध्याय, सब छोड़ो छाड़ो झंझट। उन्होंने अभी तक जो कहा और अभी तक कहने के बाद वो खुद ही कह रहे कि अब ये सब चीजें छोड़ दो जो मैंने कही थी। वो तो केवल तुम्हारा मन लगाने के लिए कह रहा था कि भाई बाहर से निकल के अंदर में पहुंच जाओ। बाहर की प्रवृत्तियों में उन्होंने कह दिया अधिक देश से खगा इतने सब मसंती नगे नगे विराट का आदि सारी की सारी बातें जो उन्होंने की, और इस वाली में उन्होंने कह दिया कि वो सब 49 बातें 49 श्लोक में केवल आपका मन लगाने के लिए मैंने बताया था कि संसार ऐसा है, संसार वैसा है, ऐसा करो वैसा करो, परिवार ऐसा रहेगा, आत्मकल्याण ऐसा होगा। लेकिन यहाँ उन्होंने सब कुछ खत्म करके कह दिया जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार है, बाकी तो सब इसका ही विस्तार है। अब वो कहने का प्रयास आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि अब तुम्हारा मंदिर तैयार हो गया है, शिखर तैयार हो गया है, कलशारोहण भी कर लिया है, अब केवल ध्वजा फहराना है। और वो ध्वजा फहराने की बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ कह रहे हैं कि इतना वो समझ में आ जाए, जीव जुदा पुद्गल जुदा, जीव अलग है और पुद्गल अलग है। और ये बात हमारे सारे आचार्यों ने, जब द्रव्य संग्रह की बात अगर कहते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जब द्रव्य संग्रह ग्रंथ को लिखते हैं तो वो भी यही बात को मंगलचरण में कहते हैं, जीवम अजीवम दब्बम हाँ जिणवर वसेण जैन निदेठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सब बदा सिरसा। द्रव्य संग्रह का मंगलचरण में कह दिया कि जीव और अजीव ही दो तत्व ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से सब कुछ है। इन दो को समझने का प्रयास करना है। 7 तत्व हैं, 7 तत्वों में 4 चीजें समझना है, हे धे उपाधि और गे। हे धे उपाधि और गे 4 चीजें 7 तत्वों में समझना है। समझना तो इन 2 को ही है, लेकिन इन 2 को समझने के लिए वो 7 को समझने का बहुत जरूरी है। हे माने होता है छोड़ने योग, जो छोड़ना है उसे कहते हैं हे। धे का मतलब वो जो ध्यानी योग है, जिसका ध्यान करना है। उपाधि जिसका उपयोग करना है, और गे जिसको जानना है ना। 7 चीजें हमारे पास में हैं, जीव अजीव आश्रव वंद संबर निर्जरा और मोक्ष। इन जीवों में 7 में अपन 4 को समझने का प्रयास करें, इन 7 को 4 से।
हे माने छोड़ने योग्य, क्या? आश्रव और बंध। 7 तत्वों में छोड़ने योग क्या है? आश्रव और बंध छोड़ने हैं। वो हे दृष्टि से देखो, आश्रव जो भी हो रहा है हे छोड़ेंगे। हे के बाद ध्येय, मोक्ष, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये ध्येय है। संबर, कैसे संबर करें इस पे ध्यान लगाओ। कैसे निर्जरा होगी इस पे ध्यान लगाओ। मोक्ष, कैसे मोक्ष को पाएंगे हम, इस पे ध्यान लगाओ। ये ध्येय हैं, ध्यान योग हैं। उपाधि, जीव और अजीव उपाधि, क्योंकि अकेले जीव को तुम पा नहीं सकते हो, अजीव के माध्यम से ही तुम जीव को पाओगे, इसलिए दोनों उपाधि हैं। 2 उपाधि हो गए, जीव और अजीव क्या हो गए? उपाधि हो गए। जीव अजीव के बाद क्या आया? आश्रव बंध क्या हो गया? हे हो गया। संबर, निर्जरा, मोक्ष क्या हो गया? ध्येय हो गया। और 7 तत्व क्या हो गए? ज्ञेय हो गए। 7 तत्व को जानना तो पड़ेगा ना, हमें कहीं जाना है तो जानना तो पड़ेगा। तो 7 तत्व जो हैं वो ज्ञेय हैं, जानने के योग हैं, उन्हें जानना चाहिए। हे को छोड़ना चाहिए, ध्येय को ध्याना चाहिए, उपाधि को उपयोग में लाना चाहिए। अब आप विचार करके रखना, ये 7 तत्वों के माध्यम से आप 2 को समझने का पहले प्रयास कर लें। 2 समझ में, 2 का ही खेल है बाकी का सब। आश्रव बिना जीव और अजीव के हो नहीं सकता, आश्रव के बिना बंध हो नहीं सकता। आश्रव और बंध होना ही होने वाले हैं। अब उनको करने के लिए संबर करना है, तो संबर के लिए भी हमें मन का उपयोग करना पड़ेगा, शरीर का उपयोग करना पड़ेगा, तब कर्मों का संबर होगा। संबर होगा तभी कर्मों की निर्जरा होगी, और जब कर्मों की निर्जरा होगी तभी हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी। निर्जरा में ही निर्वाण छिपा है। तो जीव और पुद्गल, अब विचार करो, कह दिया ना आचार्यों ने, जीवन्या पुद्गलश्चन्या। अब इनको आप एक ही मानोगे। हाँ, क्या बोलते हैं? जीव पुद्गल को एक माने वो बहिरात्म तत्व मुदा है। कह दिया ना 6 डाला में, जीव और पुद्गल को जो एक मानता है वो बहिरात्म है। और अभी आपको ये महसूस नहीं होता है कि जीव अलग है, पुद्गल अलग है, क्योंकि हम बाह्य दृष्टि में शरीर को ही सब कुछ मानने लग गए। और जब तक हम शरीर को ही सब कुछ मानने लगेंगे तब तक हमें उसका ज्ञान ही नहीं होगा, उसका नॉलेज ही नहीं होगा। बाह्य दृष्टि से तो होगा, बाह्य दृष्टि से तो हमें मालूम पड़ेगा कि भाई वो अलग है और ये अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल में हम जाएंगे तो नहीं होगा। प्रैक्टिकल में जाने के लिए हमें करना क्या है? प्रैक्टिकल में करने के लिए हमको इस शरीर से हटकर उस आत्म तत्व की ओर जाना है। ख्याल करो, हमारे मन में ये भाव आना चाहिए कि रंग गोरा है, रंग काला है, रंग पीला है, रंग हरा है, ये कैसा रंग है, किसका है? आत्मा का है या शरीर का है? शरीर का है। खट्टा है, मीठा है, रसेला है, चटपटा है, ये स्वाद कौन ले रहा है? शरीर ले रहा है, आत्मा ये स्वाद लेता नहीं है। आप विचार करके रखना, जो भी हमारी सुनाई दे रहा है और जो भी हम बोल रहे हैं, ये सब कौन कर रहा है? ये सब शरीर कर रहा है, और इसी का सब संसार चल रहा है। और इसी के कारण से आदमी संसार में अनंत बार फंस चुका है, अनंत बार संसार में ही रो चुका है, संसार में ही रह चुका है, केवल इन्हीं के कारण से। मैंने कल भी ये बात कही थी, मौका मिला है आपको, आप विचार करके रखना, मौका मिला है आपको कि उस शरीर के जन्म मरण के बंधन से बचकर शाश्वत को पाने का। अगर थोड़ा सा ख्याल आपने ये सोच लिया, देखो आपको मैंने कहा ना, अगर आपको कहीं कोई ओलंपिक में जाना है या कहीं कोई ट्रेन पकड़ने जाना है, तो आप पहले उसकी पूरी तैयारी कर लेते हैं और फिर करने के बाद जाते हैं तो सफलता मिलती है। तो आप विचार करके रखना, सामान सा ट्रेन पकड़ने जाना है, फ्लाइट पकड़ने जाना है, पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ओलंपिक खेल में जाना है या किसी परीक्षा देने के लिए जाना है तो पहले से तैयारी हो जाती है, और उसका फल भी संसार ही है। लेकिन निर्वाण जाना है, मोक्ष जाना है, हमें वहां जाना है जहां से जाकर लौटकर अभी कभी कोई आता नहीं है। क्या तैयारी कर रहे हो?
कैसी तैयारी कर रहे हो। इतना ही विचार करके रखना, जो शाश्वतता को तुम्हें पाना है उसकी कोई तैयारी नहीं है, और वो तैयारी ख्याल करो करना भी चाहो तो लोग करने नहीं देते। जो तुम्हारी आत्म तत्व शाश्वत है उसकी ओर लौटना पड़ेगा। इतना ही विचार करके रखना। संसार में आचार्य रतनकांत सापकाचार्य में एक श्लोक कहते हैं, सामायिक में आपको क्या चिंतन करना है। कहते हैं, आशरण वसो नित्यम दुख मनात्मना समीश भवम मोक्षस्य तद्य विपरीतात मेति ध्यायन्तु सामायिके। उन्होंने इतना ही कहा कि सामायिक में चिंतन करो, शरीर आसरण रूप है, अशुभ रूप है, अनित्य रूप है, दुख स्वरूप है, आत्मा इनसे भिन्न है। ख्याल करना, शरीर का शरण कभी भी हो नहीं सकता। शरीर आसरण रूप है, संसार रूप है और अनित्य रूप है, दुख रूप है। आत्मा इनसे विपरीत है। आत्मा ही सबसे बड़ी शरण है, आत्मा ही शुभ है और आत्मा ही सुख स्वरूप है। ऐसा चिंतन करना चाहिए। हम अपने जीवन को इतना ही ख्याल करें। पुद्गल में जब तक लगेंगे, पदार्थों में जब तक रहेंगे, परिवारों में जब तक रहेंगे, संसार में जब तक रहेंगे, रहना बुरा नहीं है। रहना बुरा नहीं है। वो चीजें जब तुम्हारे अंदर घर कर लेती हैं वो बुरा है। उन चीजों में तुम्हारी आसक्ति हो जाती है वो बुरा है। ख्याल करो, अभी कोई संसार में इतना ज्यादा गहराइयों वाला नहीं हो चुका कि जिसको बाहर की वस्तुएं प्रभावित ना करें। सन्यासियों को छोड़कर आप घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, छोटी छोटी बातें आपको प्रभावित करने लगती हैं। छोटी छोटी सी वस्तुएं आपके मन में घर कर जाती हैं। छोटी छोटी चीजें आपको ऐसा लगती है कि इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं। और जब तक आपका ये चल रहा है तब तक समझ के रखना तुम शरीर में रम रहे हो, शरीर में रहने वाले हो। शरीर को उतना ही उपयोग में लाओ जितना आप आत्मा तक पहुंचने का प्रयास नहीं कर पा रहे हो। शरीर को उतना ही उपयोग का साधन बनाओ, क्योंकि उपाधि है ये शरीर। शरीर को उतना ही साधन बनाने का प्रयास करो जब तक तुम आत्मा तक या अपने अंदर तक नहीं पहुंच पा रहे हो। और जैसे ही अपने अंदर तक पहुंचोगे ना, वैसे ही शरीर को छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। ख्याल करके रखना, संतों ने कहा है, भगवंतों ने कहा है, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि आप विचार करके रखना, तुम्हारे अंदर से इच्छाएं समाप्त हो जाएं, तुम्हारे अंदर से इच्छाएं समाप्त हो जाएं तो समझ लेना तुमने मोक्ष पा लिया है। तुम्हारे अंदर से दिखावे का भाव समाप्त हो जाए तो समझ लेना तुमने मोक्ष पा लिया है। तुम्हारे अंदर से वस्तुओं के प्रतियों का आकर्षण समाप्त हो जाए तो समझ लेना तुमने मोक्ष पा लिया है। मन की इच्छाएं, मन की महत्वाकांक्षाएं, मन के पदार्थों का आकर्षण आप खत्म होने लगे तो समझ लेना तुमने संन्यास का सुख पा लिया है। और इच्छाएं बाकी हैं, इच्छाएं बाकी हैं, भौतिक आकर्षण बाकी हैं और बहुत सारा कुछ बाकी है। और मृत्यु आ जाए, ख्याल करो, मृत्यु आ जाए तो समझना अभी तुम्हारा मृत्यु आने के बाद भी संसार बाकी है। सबसे पहले यहाँ पे कह दिया गया कि अपनी इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को, अपने भौतिक पदार्थों की चाह को रोकने का प्रयास करो, क्योंकि वो केवल पुद्गल को प्रभावित करेंगे। और जब तुम अपने आप को समझने लग जाओगे तो इनमें फंसोगे नहीं। करना पड़ेगा, मजबूरी का नाम होगा, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होगी, उसके प्रति तुम्हारे अंदर लगाव भाव नहीं होगा, उसके अंदर तुम्हारे अंदर अटैचमेंट नहीं होगा। एक बार तो जाकर देखो। कभी कभी मुझे तो ये लगता है वो गाय घास खाकर दूध दे देती है। आप विचार करके रखना, वो गाय घास खाकर दूध देती है, काम करती है। कभी कभी तो ये लगता है वो जानवर, वो पशु भी अपने मालिक का इतना ख्याल रख लेते हैं। अगर कोई मालिक बंदर को पकड़ ले तो बंदर भी अपने मालिक का पेट भर देता है। कुत्ता भी कोई घर में पाल ले तो कुत्ता वफादारी में मालिक के लिए प्राण दे देता है। आप विचार करके रखना, सब कुछ कर देता है और तुम
अपने शरीर के लिए उस मालिक को ही छोड़ दे रहे हो। आप ख्याल करके रखना, उस शरीर के लिए उस परमात्मा को छोड़ दे रहे हो, उस शरीर की ख्याली के लिए अपने सब कुछ धर्म ध्यान छोड़ दे रहे हो। मत करो। इतना ही विचार करो, जितना अपने अंदर भाव ला सको अच्छे परिणाम लाने का प्रयास करो। आज आचार्य यही कह रहे हैं, दो ही चीजें समझ लो, जीव और पुद्गल। जीव तुम हो, पुद्गल तुम नहीं हो। जीव को तुम्हें पाना है, पुद्गल को तुम्हें छोड़ना है। जीव ज्ञान दर्शन में है, पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण रूप में है। इतना सुंदर पर्युषण पर्व हुआ। पर्युषण पर्व के होने के बाद क्षमा वाणी का पर्व भी हुआ। तत्व की चर्चा हुई, चातुर्मास की तत्व की चर्चा हुई। इष्टोपदेश में एक एक दिन आपने उस आनंद को लेने का प्रयास किया। अब थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल का समय आ गया है। और प्रैक्टिकल का समय ऐसा आ गया है कि अब जीना है। मैं अक्सर कहता हूँ, चातुर्मास जब शुरू होता है ना, तो लोग पानी की तरह बहुत सारे दिखते हैं। फिर जब चातुर्मास की गाय के मुख में वो पानी जाता है तो दूध के समान थोड़े से लोग ही रह जाते हैं। और दूध के समान होने के बाद पर्युषण रहित हो जाता है, तो पर्युषण के बाद वो दूध क्या होता है, दही बन जाता है, तो वो थोड़े से रह जाता है। और जब चातुर्मास पूरा हो गया, थोड़े दीपावली तक मक्खन वाले लोग रह जाते हैं। आप विचार करके रखना, अभी आप लोग मक्खन वाले दही वाले लोग चल रहे हैं अभी यहाँ पर। दीपावली तक मक्खन ही मक्खन रहेगा, और जो 2-4-5 साल बाद भी भूलेंगे नहीं, सालों सालों वो सब घी हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही ख्याल करना। पानी वाले गए पानी में, पानी वाले पानी में निपट गए, दूध वाले पर्युषण तक निपट गए, दही वाले रह गए हैं, दीपावली तक मक्खन रहेगा बस। और फिर जो बाहर के आ रहे हैं ना, वो सब घी हो गए हैं, और वही घी तुम्हें बनना है। इस बात का ख्याल रखना है। इतना ही जीवन में समझना, कहीं मक्खन में नहीं निपट जाना। इतना ही विचार करो, तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। यह जीव का सार है, इस सार को पालो। सेल्फ नहीं पा सकते हो तो किसी का सहारा ले लो, किसी के सहारे के माध्यम से अपने आप को समझ लो, तब तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। नहीं तो शरीर की खुशामद करते रहो। और शरीर को बदमाश बोला गया, फारसी में बोलते बदमाश है। सबसे पहले तुम्हारा साथ यही छोड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें धोखा यही देगा। और आप ख्याल करके रखना, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहता है ना शरीर, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं वो तो कर दूंगा, और यही सबसे पहले छोड़कर चला जाएगा। तो इसमें ज़्यादा भरोसा मत करो। हाँ, धर्म तुम्हारा साथ देगा, गुरु तुम्हारा साथ देगा, आत्मा तुम्हारी साथ देगी। आचार्य कह रहे हैं, उस पर एक बार भरोसा कर कर तो देखो, तुम्हारा जीवन निर्वाण तक प्राप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही कहना चाहूँगा। आपका जीवन बहुत बहुत आनंदित हो, बहुत बहुत मंगल में हो। जीवो हमारा द्रव्य संग्रह का जो इष्टोपदेश का जो आपने स्वाध्याय किया, वास्तव में इतने सारे लोगों ने इस इष्टोपदेश जैसे ग्रंथ को सुना, समझा और याद भी किया। सुधा बहन ने हमारे पूरा याद कर लिया है। जिन लोगों ने भी याद पूरे ग्रंथ को कर लिया है, उनसे कहूँगा वो अपने नाम लिख के हमको दे दें, क्योंकि 11, 12, 13 की तारीख में उनका हम सम्मान भी करेंगे। ओम नमः। आज इतना ही। जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर।
आप अपने परिवार के साथ देश विदेश में घूमने की योजना बना रहे हैं और एक ऐसी विश्वसनीय ट्रैवल एजेंसी को लेकर हैं चिंतित जो देश विदेश में भी शुद्ध जैन और शाकाहारी भोजन प्रदान करे। पिछले 2 दशकों से